हेलो प्यारे साथी, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल सिंहपुरा मैथमेटिक्स में। तो आज हम क्लास 12 गणित के एक इम्पोर्टेंट चाहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को देखने वाले हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हम अच्छी तरह से समझेंगे आज। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पहले देख लीजिए, यह फलन है। फलन होता क्या है पहले हम देख लेते हैं। फंक्शन होता क्या है, तो देखिए फंक्शन उसे कहते हैं जो एक मान लेता है और एक मान देता है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है यहाँ पर एफ, ऐसे कोई एक फंक्शन है एफ कोई फंक्शन है एफ एक्स लीजिए, मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन है। तो अगर हम एक्स के जगह देखिए एक्स यहाँ पर फंक्शन है ना, तो एक्स के जगह हम 1 रख रहे हैं, तो मान लीजिए कोई फंक्शन दे रहा है ए। 2 रख रहे हैं तो यह कोई फंक्शन दे रहा है बी। 3 रख रहे हैं तो यह कोई फंक्शन दे रहा है सी। यानी फंक्शन होता है क्या है, जो एक मान लेता है, जो एक मान लेता है तो एक मान देता है, उसे ही हम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन देखिए जैसे समझ लीजिए जैसे कोई मशीन है, इसमें हम कोई एक संख्या डाल रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर x डाल रहे हैं तो वह उधर से y दे रहा है, एक मान दे रहा है। यहाँ पर हम कोई x डालें तो वह 1 दे रहा है, y डालेंगे तो 2 दे दिया, मान लीजिए कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए z डाले कोई संख्या दिया 3 मान दे दिया। यानी फंक्शन उसे बोलते हैं इसमें एक मान लेता है तो एक मान देता है। आप समझ गए होंगे फंक्शन होता है क्या है। जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए 2x कोई फंक्शन है। 2x में देखिए इसको फंक्शन है, देखिए यहाँ पर x है, एफ एक्स फंक्शन को हम देखिए x का फंक्शन है इसलिए एफ एक्स सूचित हैं, फंक्शन को हम एफ से सूचित करते हैं। ये x का फंक्शन है इसलिए एफ एक्स से सूचित करते हैं। तो देखिए मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन है 2x। अब देखिए यहाँ पर हम एक मान डाले 2x, x का मान हम 1 डाले तो इसका मान क्या दिया 2 दिया। x का मान हम 2 डाल रहे हैं, x का मान 2 डाल रहे हैं तो ये मान दिया 2 दूनी के 4। x का मान हम 3 डाल रहे हैं तो ये 3 दूनी के 6। यानी एक मान ले रहा है और एक मान दे रहा है, उसे ही हम फंक्शन बोलते हैं। तब चलिए तो हम देखते हैं फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। पहले देखिए त्रिकोणमितीय फलन को समझने से पहले फंक्शन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। फंक्शन आप समझ गए तो त्रिकोणमितीय फलन बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए तो फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए फंक्शन वैसे देखिए एक होता है ऑन टू फंक्शन। देखिए 1 to फंक्शन में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ कोई फंक्शन है एफ एक्स, मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसके 2 सेट ए हैं बी हैं, ठीक है। 1 to फंक्शन समझिए। देखिए मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसमें ए है एक सेट है एक बी सेट है। देखिए 1 to फंक्शन मान लीजिए यहाँ पर कोई भी संख्या ले लीजिए ए बी सी, यहाँ पर ले लीजिए 1 2 3 4। 1 to फंक्शन का मतलब होता है कि एक का संबंध एक से होना चाहिए, एक का संबंध एक से होना चाहिए। ये 3 नहीं 2 से होगा, सी का संबंध। यानी 1 to फंक्शन होता है कि प्रथम सेट के सभी सदस्यों का संबंध दूसरे सेट के सभी सदस्यों से होना चाहिए अलग अलग। देखिए यहाँ पर ए का संबंध 1 से है, ए का संबंध 1 से होगा, बी का संबंध 2 से, सी का संबंध 3 से, तो इसे 1 to फंक्शन बोलते हैं। 1 to फंक्शन में कोई ये सेट ज़्यादा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई बात नहीं, उसे 1 to फंक्शन बोलते हैं। देखिए कोई भी संख्या को अगर हम डालते हैं फंक्शन में, कोई भी संख्या डालते हैं तो उसे डोमेन बोलते हैं, यानी प्रांत। और जो बाहर वो देता है उसे परिसर बोलते हैं। जो संख्या हम डालेंगे उसे प्रांत बोलेंगे, या जो संख्या बाहर निकलेगा उसे हम परिसर बोलते हैं। तो 1 to फंक्शन होता है कि एक का संबंध एक से होना चाहिए, उसे 1 to फंक्शन बोलते हैं। एक मैन्युअल फंक्शन होता है। देखिए मैन्युअल फंक्शन क्या होता है, तो मान लीजिए 2 सेट हैं ए बी, यहाँ पर हम ए बी सी, यहाँ पर 1 2 3 4। देखिए मैन्युअल फंक्शन क्या होता है। मैन्युअल फंक्शन होता है कि एक का संबंध अनेक से हो सकता है। देखिए जैसे एक का संबंध 1 से हुआ, बी का संबंध 1 से हुआ, यहाँ पर एक का संबंध भी 2 से हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक का भी संबंध 2 से है और बी का भी संबंध 2 से है। सी का संबंध 3 से हुआ तो सी का संबंध 4 से भी हो सकता है। इसे मैन्युअल फंक्शन बोलते हैं, यानी बहुएककीय फलन। आपको समझ में आ रहा है कि एक का संबंध जब दूसरे सेट के 2 अवयव से होता है तो उसे मैन्युअल फंक्शन बोलते हैं। और 1 to फंक्शन मतलब होता है कि एक का संबंध एक ही से होना चाहिए, एक का संबंध एक ही से होना चाहिए। मान लीजिए सेट ए में ए है तो ए का संबंध बी के एक ही कोई अवयव से हो सकता है,
ये नहीं कि 1 से हुआ 2 से हुआ तो वो 1 टू फंक्शन नहीं होगा। 1 टू फंक्शन का अर्थ होता है कि एक का संबंध एक से होना चाहिए, उसे 1 टू फंक्शन बोलते हैं। मैनी वन में एक का संबंध 2 अवयव से या 3 अवयव से हो सकता है। समझ में आया? देखिए 1 टू फंक्शन भी 2 प्रकार के होते हैं। 1 टू फंक्शन में एक बार देख लीजिए। मान लीजिए ये 2 सेट हुए, इसमें A B C 1 2 3। देखिए एक का संबंध 1 से, B का संबंध 2 से, C का संबंध 3 से। जब ऐसा कोई संबंध बनेगा तो उसे, जब A का संबंध 1 से, B का संबंध 2 से, C का संबंध 2 से, यानी यहाँ पर A सेट है, B सेट है। जब A सेट के प्रत्येक अवयव का संबंध B सेट के प्रत्येक अवयव से, B में कोई खाली अवयव न हो, कोई भी अवयव छूटा ना हो। देखिए यहाँ 1 2 3 A B C, यह सभी का संबंध सभी अवयव से है, यानी कोई छूटा है। देखिए इसमें छूटा था 4, इसमें कोई अवयव छूटा नहीं होता, इसे हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। एक का अवयव, एक का संबंध प्रथम सेट के सभी अवयव का संबंध द्वितीय सेट के सभी अवयव के संबंध से हो, यानी एक का संबंध 1 से हो, एक का संबंध 1 से, B का संबंध 2 से, C का संबंध 3 से, कोई अवयव छूटा ना हो, उसे 1 1 फंक्शन बोलते हैं। एक होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में देख लीजिए, मान लीजिए 2 सेट हैं A और B, इसमें ले लेते हैं A B C, यहाँ पर 1 2 3। ये 1 टू फंक्शन का ही रूप है, 1 टू फंक्शन का ही प्रकार है। 1 टू फंक्शन में होता है कि एक का संबंध एक ही से हो, ये नहीं कि एक का संबंध 1 से भी हो गया 2 से भी हो गया, तो ये 1 टू फंक्शन नहीं होगा। समझ गए होंगे आप? 1 टू फंक्शन का अर्थ ही होता है कि एक का संबंध एक ही से हो, 2 से नहीं होना चाहिए। 1 टू फंक्शन का ही प्रकार होता है 1 1 फंक्शन, यानी एक का संबंध तो 1 से होगा, लेकिन द्वितीय सेट में, यानी दूसरे सेट में कोई भी अवयव खाली न हो। समझ गए? इनटू सेट में मान लीजिए यहाँ पर 4 हुआ, एक का संबंध 1 से तो हो ही गया ही, बाकी यहाँ पर एक अवयव खाली हो गया, इसे इनटू फंक्शन बोलते हैं। इनटू फंक्शन बोलते हैं, यानी क्या हुआ? इनटू 1 टू फंक्शन हो गया, या 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। समझ गए आप फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? फंक्शन आप संक्षेप में आप फंक्शन समझ ही गए होंगे। अब देखिए, अब फंक्शन समझ गए, अब हम अपने प्रतिलोम को देखते हैं। तो आप प्रतिलोम देखिए, प्रतिलोम कुछ है नहीं, मान लीजिए 1 बटा हम A लिखिए, तो देखिए यहाँ पर A है, A का इन्वर्स, यानी प्रतिलोम को इंग्लिश में इन्वर्स बोलते हैं। तो A का इन्वर्स 1 बटा A लिख दिए, तो इसको हम A के पावर -1, यानी इसको इन्वर्स बोलते हैं। A का इन्वर्स 1 बटा A लिखा है ना, तो A नीचे होगा तो A के पावर -1 लिख देते हैं, इसे ही A इन्वर्स पढ़ते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में मान लीजिए त्रिकोणमितीय फलन 1 बटा साइन थीटा आ गया, साइन थीटा, तो 1 बटा साइन थीटा को हम साइन इन्वर्स थीटा लिख सकते हैं, यानी ये साइन का प्रतिलोम हो गया। परंतु सभी फंक्शन होते हैं वो प्रतिलोम फंक्शन नहीं होते, सभी फंक्शन इन्वर्स नहीं होते, इन्वर्टिबल, सभी फंक्शन जितने भी फंक्शन होते हैं इन्वर्टिबल नहीं होते हैं। जैसे देखिए √x हम ले लेते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं? जो 1 1 भी हो और 1 टू फंक्शन भी हो, यानी प्रत्येक का संबंध प्रत्येक से होना चाहिए, वो भी अलग अलग, यानी 1 1 फंक्शन हो और 1 टू फंक्शन भी हो, वही इन्वर्टिबल हो सकते हैं। देखिए हम जैसे √x ले लेते हैं, तो √x में हम x का मान 1 रखते हैं, तो ये 2 मान देगा, +-1, 1 मान लिया और 2 मान दिया, तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। लेकिन इसमें हम कुछ काट छाट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम प्लस लगा दिए, यानी आगे ही सूचित कर दिए कि जितने भी मान लेगा वो प्लस में ही देगा, यानी x का मान हम 1 लिए तो x का मान 1 ही देगा, तो ये अब इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, क्योंकि एक मान ले रहा है, एक मान दे रहा है, इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। आप समझ गए इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है? यानी इन्वर्टिबल फंक्शन कौन होंगे? जो 1 टू फंक्शन भी हो और 1 1 फंक्शन भी हो, वही इन्वर्टिबल यानी इन्वर्स उसका हो सकता है। तो चलिए हम अपने त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन को देख। तो आप इन्वर्टिबल फंक्शन को समझ गए हैं। जो फंक्शन उलटने के बाद भी फंक्शन के नियमों का पालन करेगा उसे ही इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। यानी जैसे मान लीजिए हम √x आपको समझाए अभी, √x ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं अभी, क्योंकि √x का मान हम x का मान 1 डालेंगे ये तो 2 मान दे सकता है, ये फंक्शन है ही नहीं। इसे फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पर हम प्लस देते हैं यहाँ पर, यानी x का मान कोई भी हम लेंगे तो वो प्लस में ही मान देगा। जैसे x का मान हमने यहाँ पर 1 लिए है, ये x का मान 1, तो यहाँ पर मान कितना आएगा 1, क्योंकि ये प्लस में है, क्योंकि हम आगे ही सूचित कर दिए कि ये जितना भी मान लेगा प्लस में देगा। x का मान 2 लिए तो ये मान देगा 2, यानी इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी वो फंक्शन जिसको उलटने के बाद भी वो फंक्शन के नियमों का पालन करे उसे इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन कब हो सकते हैं? जब वो 1 टू फंक्शन यानी एक का संबंध एक से हो और 1 1 फंक्शन हो, यानी कोई दूसरे सेट में कोई अवयव छूटा ना हो,
वही प्रतिलोम फलन यानी इन्वर्टिबल फंक्शन हो सकता है। त्रिकोणमितीय फलन को समझते हैं। देखिए तो आप पहले भी जान चुके होंगे ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन। त्रिकोणमितीय फलन 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, ठीक है, साइन कॉस टैन, साइन को उल्टा कॉसेक, कॉस को उल्टा सेक, टैन को उल्टा कॉट, हमारे 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। अब इन्हीं का हमें इन्वर्स पढ़ना है। अब त्रिकोणमितीय फलन पढ़ चुके हैं। अब इन्हें 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। देखिए ये कोई भी ये 6 त्रिकोणमितीय फलन हुए, ये कोई भी अपने वास्तविक रूप में फलन नहीं होते, क्योंकि फलन हम समझते हैं कि एक मान लेता है और एक मान देता है। देखिए यहाँ पर साइन है तो मान लीजिए आप साइन थीटा लेंगे, थीटा यहाँ पर एंगल है, तो साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा का मान हम लेते हैं 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1 होता है, यानी साइन 30 लिया वो 1/2 है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, यानी इसने एक एंगल लिया और उसका मान दिया, एंगल लिया उसका वैल्यू दिया, यानी ये फलन है, लेकिन ये वास्तविक रूप में फलन नहीं है, क्योंकि ये साइन 30 का मान 1/2 है। ये आगे जाकर फंक्शन होते हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेक और सेक, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, 6 ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। हम इन्वर्स ट्राइगोमेट्री का अध्ययन करने के लिए इन्हें 2 वर्गों में बांट देते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जैसे टी एवन ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन, तो हम इसको TF1 बोल देते हैं, एक को हम TF2 बोल देते हैं। ये कोई इसको हम अध्ययन करने के अपनी सुविधा के लिए इसे 2 वर्गों में बांट देते हैं। देखिए जैसे साइन, कोसेक और टैन, इसको कॉस, सेक और कॉट, इसको हम 2 वर्गों में बांट दिया, TF1 और TF2। इस देखिए यहाँ पर साइन, कोसेक, टैन, TF1 में साइन, कोसेक, टैन इसलिए आया क्योंकि इनका व्यवहार एक जैसा है, इन तीनों का व्यवहार लगभग एक जैसा होता है और इन तीनों का व्यवहार लगभग एक जैसा होता है, इसलिए हमें इनको 2 वर्गों में बांट दिया। इसको हम अपनी सुविधा के लिए इसे 2 वर्गों में बांटे इसका अध्ययन करने के लिए। अब देखिए आप TF1 का अध्ययन करेंगे, फिर TF2 का अध्ययन करेंगे। साइन थीटा, मान लीजिए हम लेते हैं साइन थीटा बराबर x, यानी मान लीजिए यहाँ पर कोई एंगल है, कोई एक एंगल लेगा और एक मान देगा। मान लेते हैं हम यहाँ पर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान हुआ 1/2, यानी एक एंगल लिया और एक मान दिया, उसे साइन, ये साइन का फंक्शन हुआ, यानी एक एंगल ले रहा और एक मान दे रहा। हम प्रतिलोम देखेंगे तो प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम उल्टा होता है। यानी मान लीजिए जैसा फंक्शन अभी समझे हम, यहाँ देखिए f(x) कोई फंक्शन है, यहाँ पर f(x) कोई फंक्शन है a b c, यहाँ पर 1 2 3, 1 का संबंध 1 से, यानी ये 1 1 वही फंक्शन है और 1 2 भी फंक्शन है, यानी 1 का संबंध 1 से है। और इसी का इन्वर्स हम देखेंगे, अगर f इन्वर्स x देखेंगे, f इन्वर्स x, तो इसी को उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर देखिए जैसे ये हुआ डोमेन, ये हुआ रेंज, यानी ये प्रांत, ये परिसर। जब हम इन्वर्स करते हैं तो जो रेंज होता है वो परिसर बन जाता है, जो प्रांत होता है वो डोमेन बोल जाता है इन्वर्स में। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर a b c, 1 का संबंध 1 से, यानी इसका ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। तो उसी तरह देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 लिया है, तो इसका इन्वर्स उल्टा है। देखिए साइन इन्वर्स, अब ये साइन इन्वर्स वैल्यू को यहाँ पर लेगा साइन इन्वर्स x और इसका एंगल देगा थीटा, वही उल्टा हो गया, इसी को इन्वर्स बोलते हैं। यानी साइन थीटा बराबर x, तो साइन इन्वर्स x बराबर थीटा। कैसे, यानी साइन इन्वर्स x का मान 1/2, यानी 1/2 बराबर 30 डिग्री, यानी एक मान लिया और एक मान दिया, यहाँ पर वैल्यू लिया और एंगल दिया, उसे इन्वर्स बोलते हैं। यहाँ पर एंगल ले रहा है और वैल्यू दे रहा है, तो ये ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये इन्वर्स ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन हो गया। इसको अध्ययन करने के लिए TF1 और TF2 में बांट दिए हैं। देखिए सभी ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन अपने वास्तविक रूप में फलन नहीं होते हैं, अपने वास्तविक रूप में इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन 30 डिग्री है, तो आप जानते हैं कि इनका मान आगे जाकर रिपीट करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 π/2 यहाँ पर -π/2। देखिए TF1 में साइन कोसेक टैन वाला हम देखते हैं, साइन कोसेक टैन में यहाँ 0 से शुरू होकर π/2 तक जाता है, यहाँ पर -π/2 तक जाता है। तो ये इतने ही दायरे में ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसके बाद ये अपना मान रिपीट करने लगेगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हुआ,
क्योंकि ये 90 से लेकर यानी पाई बाई टू आप पढ़े होंगे, ये रेडियन मान है। देखिए यहाँ पर देखिए पाई बराबर 180 होता है रेडियन में, यानी 2 पाई बराबर 360 डिग्री। किसी भी कोण को रेडियन में बदलने के लिए उसमें पाई बटा 180 से गुणा कर दिया जाता है। जैसे 30 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा कर दीजिए, वो रेडियन में आ जाए। 3 कम 0 से 0, 3 कम 3, 3 6 कटे, यानी पाई बटा में 6। किसी भी कोण को रेडियन में बदलने के लिए उसमें पाई बटा 180 से गुणा कर दीजिए, ये रेडियन हो जाएगा। क्योंकि 12th क्लास में अब कोण नहीं, ज़्यादातर कोण का बहुत कम ही यूज है, हम रेडियन वाला मान ही पढ़ना है। या पाई बटा 6 को 30 डिग्री बोलते हैं, ये इसको 90 भी बोल सकेंगे, या पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2। देखिए साइन जो होता है पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तक ही अपना मान देता है। इसके बाद ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होता, क्योंकि अपना मान रिपीट करना रहता है। देखिए हम साइन 30 डिग्री का मान पढ़े हैं 1/2। आप देखिए साइन 30 डिग्री का मान 90 से आगे ले जाइए, साइन 210 का भी मान हो गया 1/2। लेकिन हम पढ़ें कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं, जो 1 भी फंक्शन हो और 1 फंक्शन भी हो। 1 फंक्शन तो होगा ही, और 1 भी फंक्शन हो, यानी एक का समझ एक से होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम जैसे यहाँ पर ये ले लिए 30, यहाँ पर 2 से 10, और यहाँ पर मानेंगे 1/2। हम मान लीजिए कोई भी मान लिख लीजिए, तो देखिए 30 का मान भी 1/2 हो गया, 2 से 10 का भी मान 1/2 हो गया। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन है ना, इन्वर्टिबल फंक्शन का रूल ही होते हैं वो 1 फंक्शन भी हो और 1 भी फंक्शन हो। यहाँ पर ये एक फंक्शन का संबंध 2 से है, यानी ये 1 फंक्शन नहीं है, इसलिए ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। यह वास्तविक रूप में फलन नहीं होते। इनको फलन बनाने के, इन्वर्टिबल फंक्शन बनाने के लिए, इन्वर्स फंक्शन बनाने के लिए इनमें काट छट दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर से पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तक ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसके बाद ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये अपना मान रिपीट करने लगे। चलिए तो हम अपने फर्स्ट ग्रुप यानी ग्रुप 1 का अध्ययन करते हैं, साइन कोसेक और टेन। हम फर्स्ट ग्रुप में TF1 में सिर्फ इन्हीं तीनों का विषय में हम बात करेंगे, साइन कोसेक और टेन। अभी TF2 का अध्ययन हम बाद में करेंगे। देखिए यहाँ पर साइन कोसेक और टेन है। अब ये तो अपने वास्तविक रूप में फलन नहीं हुआ, क्योंकि अपना मान रिपीट कर रहे हैं बार बार, ये वास्तविक रूप में फलन नहीं हुआ। तो अभी इसके वैल्यू हम काट छट करेंगे, इसके हम डोमेन में काट छट करके इसको इन्वर्टिबल फंक्शन बनाएंगे। देखिए जैसे हम पहले साइन को देखते हैं, फर्स्ट नंबर साइन को देखते हैं। अब देखिए साइन हमारे हैं जो यहाँ पर 0 हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया, ये माइनस पाई बाई 2 हो। साइन का हम अपना मान लेते हैं, ये देखिए पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 तक ही साइन जो साइन है ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन हो सकता है। साइन थीटा मान लीजिए, साइन थीटा का मान ये पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तक ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो सकता है। इसके बाद ये इसका मान रिपीट करने लगेगा, एक ही फंक्शन 2 मान देने लगेगा, इसलिए इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। यानी इसका मान 0 से पाई बाई 2 और 0 से माइनस पाई बाई 2 तक ही मान हो सकता है। यानी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 तक इसका रेंज होगा। पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 इसका डोमेन होगा, इसका मान लीजिए डोमेन हो गया, इसका रेंज -1 से 1 तक, क्योंकि साइन का अंतिम मान 1 होता है और माइनस में -1 होता है। देख लीजिए, जैसे आप याद किए होंगे साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। साइन माइनस 90 डिग्री का मान, साइन माइनस 90 डिग्री का मान -1 हो जाएगा। यानी प्लस में एंगल का मान प्लस में देता है और माइनस में एंगल का मान माइनस में वैल्यू देता है। अब जैसे साइन 90 का मान 1 हो गया, तो साइन माइनस 90 का मान माइनस थीटा का मान 1 हो जाएगा। यानी TF1 में अब जितने भी TF1 के ग्रुप में है साइन कोसेक और टेन, साइन कोसेक और टेन, ये अपने TF1 में थीटा का मान अगर प्लस होगा तो ये प्लस वैल्यू देंगे। अगर TF1 में थीटा का माइनस थीटा का माइनस एंगल माइनस में होगा तो ये अपना माइनस वैल्यू देंगे। समझ गए आप? यानी TF1 में साइन कोसेक टेन होते हैं जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही इन्वर्टिबल फंक्शन में हो सकते हैं। इनका दायरा है, इससे आगे ये जाएंगे तो इन्वर्टिबल में गिनती इनका नहीं होगा, क्योंकि अपना मान रिपीट करेंगे। जो इधर मान दिया है वही मान इधर भी देगा, यानी मान रिपीट होने लगेगा, इसलिए इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। इनका दायरा हो गया पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तक। इसके बाद ये अपना मान रिपीट करेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होंगे। अब TF1 जितने भी है साइन कोसेक टेन, ये अपना अगर प्लस वैल्यू लेंगे, प्लस एंगल लेंगे तो प्लस वैल्यू देंगे, माइनस एंगल लेंगे तो माइनस वैल्यू देंगे। आप देखिए जैसे एफ एक्स का इन्वर्स माइनस एफ इन्वर्स एक्स होता है, तो उसी तरह देखिए यहाँ पर जैसे
ये एंगल लेकर वैल्यू दे रहा है, इन्वर्स वैल्यू लेकर एंगल देगा। उसी तरह प्लस का वैल्यू लेगा तो प्लस एंगल देगा, माइनस का वैल्यू लेगा तो माइनस एंगल देगा TF1 में। आप समझ गए। तो साइन थीटा का अंतिम मान माने साइन थीटा का डोमेन, साइन थीटा का डोमेन देखिए, साइन थीटा है, इन्वर्स नहीं, अभी साइन थीटा है। साइन थीटा का इन्वर्टिबल फंक्शन कब होगा, जब ये π/2 और -π/2 के बीच होगा तभी इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। और इसका लास्ट अंतिम मान यानी रेंज, ये हो गया डोमेन, साइन थीटा का ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज। तो साइन थीटा डोमेन π/2 से -π/2, रेंज -1 से 1 तक होगा साइन का। खाली साइन का हम बात कर रहे हैं, कोसेक और टेन का बात करेंगे अभी। साइन का मान हो गया π/2 से -π/2, रेंज हो गया -1 से -1 तक साइन का। इसी तरह इन्वर्स का इसका उल्टा कीजिए, तो साइन इन्वर्स x हम देखेंगे यहाँ पर वैल्यू लेगा और ये एंगल देगा। साइन इन्वर्स इसका उल्टा कीजिए, ये डोमेन हो गया, यानी प्रांत क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x का प्रांत -1 से 1 तक। इसका डोमेन, इसका रेंज, परिसर, तो जो साइन का परिसर है वो इसका, जो साइन का डोमेन है वो इसका परिसर हो गया, यानी π/2 से -π/2। आप समझ गए कि देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ है। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं, इसको पर लिखे इन्वर्स फंक्शन का, यानी ये प्रांत हो गया -1 ये π/2 -π/2 π/2, यानी इसमें हम -1 डालेंगे, इस फंक्शन में -1 डालेंगे तो -π/2 देगा, 1 डालेंगे तो π/2 देगा। अब इससे हम आगे नहीं जा सकते, इससे आगे जाएंगे तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप समझे आगे ही देखें तो साइन 30 का मान 1/2 और साइन 210 का मान जब 90 से हम आगे गए, यानी इन्वर्टिबल इसके दायरे से बाहर गए तो ये मान रिपीट करने लगा 1/2, यानी दोनों का मान एक ही आ गया, तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। ये 1/2 फंक्शन तो नहीं हो पाएगा, इन्वर्स फंक्शन होगा, क्योंकि इसका मान रिपीट करने लगा। तो इसलिए इनका दायरा होते हैं π/2 से -π/2 तक। चलिए तो TF1 में हम समझे, आप अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। TF1 में समझे कि हम साइन इन्वर्स x, यानी ये प्लस वाला वैल्यू लेगा तो प्लस वाला मान देगा, माइनस वाला वैल्यू लेगा तो माइनस वाला मान देगा। साइन इन्वर्स -x बराबर -θ। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। देखिए साइन इन्वर्स साइन इन्वर्स 1/2 देखते हैं। साइन इन्वर्स 1/2 का मान क्या हो जाएगा, एंगल। देखिए साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसका मान आंसर होगा 30 डिग्री। इसी तरह साइन -1/2 लेते हैं तो -30 डिग्री इसका आंसर आता है। अब देखिए दूसरा का नंबर, 2 नंबर इसका फॉर्मूला देखिए। अभी साइन वाला हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं, साइन की बात कर रहे थे। साइन इन्वर्स x बराबर थीटा, साइन इन्वर्स -x बराबर -θ। अब देखिए एक होता है साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर x, साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा, साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा कब, जब इसका जो एंगल है -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में रहना चाहिए, ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, यानी तभी इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, तभी ये सूत्र यानी फार्मूला लागू हो सकते हैं। देखिए साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा है, इसको प्रूफ कर लेते हैं। जैसे माना साइन थीटा बराबर x, माना साइन थीटा बराबर x, तो अब इसको हम इसका इन्वर्टिबल करते हैं, यानी इसका उल्टा क्या हो गया, साइन इन्वर्स x बराबर थीटा, साइन इन्वर्स x बराबर थीटा, और साइन इन्वर्स x यानी साइन इन्वर्स x का मान क्या है, साइन थीटा है नो, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर थीटा, यानी LHS बराबर RHS हमारा प्रूव हो गया। साइन इन्वर्स में साइन थीटा बराबर थीटा कब, जब थीटा का मान -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन का रूल ही होता है TF1 में, तो -π/2 से π/2 के बीच में हो तभी ये सूत्र लागू हो सकता है। तो आप TF1 में साइन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि साइन, एक बार फिर से हम अपना रिविजन कर लेते हैं। साइन का मुख्य मान यानी जो ब्रांच वैल्यू है, देखिए ब्रांच डोमेन इसको बोलते हैं। एक बहुत बड़ा डोमेन हुआ, उसमें से काट कर जो डोमेन निकाले उसे ब्रांच डोमेन बोलते हैं, इसके एक शाखा। तो देखिए यहाँ पर जैसे π/2
माइनस पाई बाई टू। तो साइन का जो वैल्यू होता है पाई बाई टू और पाई बाई माइनस पाई बाई टू के बीच में होगा तभी वो फंक्शन होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, नहीं तो इससे आगे जाएगा तो वो फंक्शन एक ही मान रिपीट करने लगेगा, वो फंक्शन नहीं होगा। यानी पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच ही साइन इन्वर्टिबल होता है। यानी TF1 ले लीजिए पूरा, साइन कोसेक और टेन। साइन और कोसेक और टेन, यानी साइन कोसेक और टेन में जब ये प्लस वाला वैल्यू लगाया तो प्लस वाला एंगल देगा, माइनस वाला वैल्यू लगाया तो माइनस वाला एंगल देगा TF1 में। ये एक और सूत्र होता है साइन इनवर्स साइन थीटा, यानी साइन इनवर्स साइन थीटा, यहाँ पर थीटा होता है, इसे भी याद कर लीजिए, साइन साइन को थीटा आंसर आएगा। ये कब होगा जब थीटा का मान माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में हो तभी ये सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना दूसरा पढ़ते हैं। देखिए तो अब हम टेन देखते हैं, टेन वाले को देखते हैं। देखिए टेन वाला क्या होता है, टेन वाला अपना मान कहाँ तक देता है, देखिए यहाँ पर ये पाई बाई टू हो गया, ये माइनस पाई बाई टू हो गया, टेन में पाई बाई टू हो गया, ये माइनस पाई बाई टू हो गया। आप याद किए होंगे टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है, अनंत होता है। यहाँ यानी जब हम टेन का प्लस वाला वैल्यू TF1 में ही हम समझे TF1 में जब हम प्लस वाला एंगल लेते हैं तो प्लस वाला वैल्यू देता है और माइनस वाला एंगल लेते हैं तो माइनस वाला एंगल लेते हैं। यानी जब हम टेन 90 का मान लेंगे ये प्लस वाला एंगल यानी प्लस अनंत तक ये जाएगा, इधर माइनस वाला एंगल लेंगे तो माइनस अनंत तक जाएगा। यानी TF का इन्वर्टिबल फंक्शन यानी इसका दायरा कहाँ तक हुआ, टेन का दायरा देखिए यहाँ पर पाई बाई टू से तो माइनस पाई बाई टू तक होगा, लेकिन ये पाई बाई टू पर अनंत हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू पर अनंत हो जाएगा, यानी इसका कोई वेरिएबल मान नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हम इसको ये जो 90 प्लस माइनस 90 है, 90 और माइनस में 90, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि इस पर ये अनंत हो जा रहा है, इसका कोई मान नहीं मिल रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। आप ये वाला फंक्शन पढ़े होंगे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। देखिए ये क्लोज इंटरवल होता है और ये ओपन इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ, मान लीजिए हम यहाँ से लिए जीरो, मान लीजिए हम लिए यहाँ से 9 से 10 तक की संख्या है, यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल लगा दिए, यानी 9 से 10 तक की संख्या लिए, तो 9 से 10 तक की संख्या लेंगे लेकिन 9 और 10 को नहीं लेंगे, यानी 8 7 6 5 4 3 2 1 0 जितने भी होगा, यानी 9 से 10 के बीच हम 9 और 10 को छोड़कर सभी संख्या लेंगे। आइए देखिए ओपन इंटरवल में, ओपन में 9 10 ले लेंगे, तो यहाँ पर तो 9 से 10 तक की संख्या लेंगे और 9 और 10 को भी लेंगे। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, यानी पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू है, तो इसके बीच की सभी हम जितने भी मान है उसको लेंगे, लेकिन पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू को हम नहीं लेंगे। यानी थीटा का मान बिलोंग करना चाहिए पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच में, ये टेन के लिए है, पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच में बिलोंग करेगा तभी मान ये इंटरवल हो सकता है, यानी ये फंक्शन हो सकता है, इंटरवल फंक्शन हो सकता है, इन्वर्स बन सकता है। और इसके बाद ये जाएगा तो ये मान रिपीट होने लगेगा। यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल क्यों दिए आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसका मान अनंत हो जा रहा है, कोई मान इसका मिल नहीं है, अनंत मान हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्लोज इंटरवल दिए, यानी पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू को नहीं लेंगे तभी यह इन्वर्स बनेगा। तब देखिए अब TF1 का रूल होता है, टेन भी वैसे ही करते हैं। देखिए जैसे हम ले लेते हैं टेन, हम टेन 45 डिग्री का मान लेते हैं, टेन 45 का मान 1 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है। अब इसी तरह अब इन्वर्स में देखेंगे टेन इन्वर्स 1 का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 को हम क्या बोलते हैं, पाई बाई 4 1। देखिए कोई भी आप आगे भी पढ़ सकते हैं, अगर कोई भी मान को अगर रेडियन बदलना हो तो पाई बटा 180 ले गुणा कर लीजिए, उसका आ जाएगा मान पाई बटा में 4, यानी टेन इनवर्स 1 बराबर पाई बटा में 4। तो ये प्लस वाला वैल्यू लगा तो प्लस वाला मान देगा, माइनस वाला वैल्यू लगा तो माइनस वाला मान लेगा। तो इसमें भी लिख लीजिएगा, टेन में भी TF1 में तो ये TF1 में होइबे करेगा कि प्लस वाला अगर वैल्यू हम लिए तो प्लस वाला एंगल लिए तो प्लस वाला मान दिया, इन्वर्स में देख लीजिए, इन्वर्स में लिखिए, इन्वर्स पढ़ रहे हैं तो इन्वर्स में लिखिए, TF इन्वर्स TF1 इन्वर्स में देखेंगे, प्लस वाला वैल्यू लिया तो प्लस वाला एंगल देगा, अब माइनस वाला वैल्यू लेगा माइनस वाला एंगल देगा। और इसी में जैसे साइन में हम पढ़े थे साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा, उसी तरह टेन इन्वर्स टेन थीटा बराबर थीटा। कब, जब थीटा का मान थीटा इज बिलोंग्स टू पाई बाई टू से
-π/2 तक, लेकिन π/2 और -π/2 को छोड़कर, तो अब यह इन्वर्टिबल फंक्शन हो सकता है। समझ गए, टेन को भी, साइन को समझ गए, टेन को समझ गए। अब देखिए कोसेक को समझ, जैसे अब तो हम साइन समझ गए, टेन समझ गए, अब कोसेक को समझते हैं। कोसेक का देखिए यहाँ पर ये कोसेक, आपको ये याद रखना होगा TF1 में साइन कोसेक टेन होता है। TF1 का ब्रांच शाखा जो होता है, मुख्य मान शाखा जो होता है वो π/2 और -π/2 तक होता है। और अगर इसके बाद इस दायरे से बाहर हम जाएंगे तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अपना मान रिपीट करने लगेगा। तो ये भी π/2 हो गया, यहाँ से -π/2 हो गया, यहाँ पर 0। देखिए कोसेक का अंतिम मान कितना होता है, साइन का अंतिम मान 1 और -1 होता है, यानी कोसेक का अंतिम मान भी 1 होगा, यहाँ माइनस होगा। ये देखिए ये डोमेन होगा, कोसेक का डोमेन दिख रहा है। हम कोसेक इन्वर्स करें, कोसेक का डोमेन π/2 से -π/2 तक, और इसका रेंज +1 से -1 तक इसका रेंज होगा। ये साइन ही की तरह है, लेकिन देखिए साइन कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 0 डिग्री का मान अनंत होता है। यहाँ पर प्लस अनंत, कोसेक -0 डिग्री का मान माइनस अनंत। ये देखिए कोसेक 0 डिग्री का मान, यानी 0 डिग्री पे तो अनंत हो जा रहा है, कोई वेरिएबल मान नहीं मिला है, तो ये हमारा डोमेन में गिनती होगा। इसका डोमेन क्या बनेगा, कोसेक का डोमेन देखिए क्या बनेगा, π/2 से -π/2 तक तो हो रहा है, इन्वर्टिबल है, लेकिन 0 पे अनंत हो जाए, यानी 0 को हम छोड़ देंगे ऐसे। इसका रेंज होगा, रेंज -1 से 1 तक, इसका रेंज होगा -1 से 1 तक, -1 से 1 तक इसका रेंज होगा। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसका रेंज देखिए +1 से प्लस अनंत से 1, प्लस अनंत, यानी ये क्लोज इंटरवल में आ जाएगा। प्लस अनंत को हम नहीं लेंगे, क्योंकि प्लस अनंत इसका मान तो अनंत हो रहा है, अनंत में कोई निश्चित मान नहीं मिल रहा है, तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर बंद इंटरवल, यूनियन यहाँ से -1 और यहाँ पर -अनंत पर क्लोज इंटरवल, क्योंकि इसका कोई निश्चित मान नहीं मिला। यूनियन मतलब ये दोनों मान हम लेंगे, यानी इसका रेंज कितना हो गया, प्लस अनंत को छोड़कर 1 तक, इसमें माइनस अनंत को छोड़कर -1 तक इसका रेंज हो गया। अब जब आप कोसेक को समझ गए तो कोसेक का इन्वर्स भी आप समझ गए। कोसेक इन्वर्स यानी उल्टा कर देना है बस, कोसेक इन्वर्स x लेंगे, यानी कोसेक इन्वर्स x लेंगे तो ये थीटा देगा मान, कोई वैल्यू लेंगे तो एंगल देगा। तो इसको क्या करना है, इसका रेंज को उलट देना है, ये इन्वर्स का रेंज हो जाएगा। इसका देखिए इसका डोमेन क्या है, जो इसका रेंज है वो डोमेन हो जाएगा, जो इसका डोमेन है वो रेंज हो जाएगा। तो इसका रेंज देखिए प्लस अनंत से 1 तक, यूनियन माइनस अनंत से -1 से माइनस अनंत तक छोड़कर, इसका ये डोमेन हो जाएगा, यानी प्रांत, इसका हो जाएगा प्रांत। अब परिसर हो जाएगा π/2 से -π/2 तक, लेकिन 0 को छोड़कर, 0 पर यह अनंत मान दे रहा है, इसलिए 0 को हम छोड़ देंगे, 0 पर कोई निश्चित मान नहीं दे रहा है। तो देखो हम TF1 पढ़ लिए, साइन पढ़ लिए, कोसेक पढ़ लिए, टेन पढ़ लिए। TF1 में हमारा साइन कोसेक टेन, ये भी इसका भी सूत्र लिखेंगे अगर आप फार्मूला, तो ये भी कोसेक इन्वर्स x बराबर थीटा, और कोसेक इन्वर्स -x बराबर माइनस थीटा। फिर यहाँ पर कोसेक इन्वर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा, कब, जब थीटा बिलोंग करना चाहिए -π/2 से -π/2 तक, 0 को छोड़कर थीटा को बिलोंग करना चाहिए, तभी ये कोसेक इन्वर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा होगा। तो TF1 में हम सभी पढ़, तो देखिए हम TF1 में जो हम इसको 2 ग्रुप में बांटे थे, साइन कोसेक और टेन को TF1, और कोसेक सेक और कोट को TF2 में बोलेंगे, क्योंकि साइन को टेन और कोसेक का व्यवहार एक जैसा होता है, कोस सेक और कोट का व्यवहार एक जैसा होता है। और इसमें हमने साइन को, कोसेक को, टेन को समझ लिया। साइन में आप समझे, यानी TF1 में जब हम प्लस, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। TF1 में जब हम प्लस वाला वैल्यू लेते हैं, चलिए इन्वर्स में देखते हैं। TF1 में जब हम प्लस वाला वैल्यू लेते हैं तो प्लस वाला एंगल देता है, जब माइनस वाला एंगल लेते हैं तो माइनस वाला वैल्यू लेते हैं तो माइनस वाला एंगल देता है TF1 में। साइन का मुख्य मान यानी ब्रांच डोमेन, साइन इन्वर्स का ब्रांच डोमेन क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स का ब्रांच डोमेन -1 से 1 तक,
ब्रांच डोमेन -1 से 1 तक। अब परिसर, ये डोमेन हो गया, ये परिसर हो जाएगा -π/2 से π/2 तक। ये इतने मान पर इन्वर्टिबल फंक्शन है। इससे आगे, इस दायरे से आगे जाएंगे तो वह इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। tan का देखिए, tan का मान तो अनंत मिल रहा है, माइनस अनंत से अनंत तक। tan का लास्ट मान माइनस अनंत से अनंत तक होता है। इसका डोमेन देखेंगे तो -π/2 से π/2 तक, लेकिन -π/2 और π/2 को छोड़कर, क्योंकि इस पर ये इस पर ये अपना वैल्यू अनंत दे रहा है, कोई निश्चित मान नहीं दे रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। इसका देखिए डोमेन -अनंत से -अनंत तक, इसका लास्ट वैल्यू -अनंत से -अनंत, -अनंत से +अनंत तक, लेकिन इन दोनों को छोड़कर। इसके बीच का सभी मान होगा, लेकिन इन दोनों को छोड़कर। साइन हो गया, tan हो गया। अब एक पढ़े थे हम कोसेक, यहाँ पर लिख देते हैं कोसेक इन्वर्स x। तो कोसेक इन्वर्स x, इसका डोमेन कोसेक इन्वर्स x में डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए -अनंत से -1। तो अनंत वाला कोई निश्चित मान नहीं देते, इसको क्लोज इंटरवल में डाल देते हैं। -1 वाला को ओपन इंटरवल में, यूनियन +1 से +अनंत तक, इसको भी क्लोज इंटरवल में। ये हो गया इसका प्रांत। इसका परिसर हो जाएगा, परिसर π/2 से π/2 तक होगा, लेकिन 0 को छोड़कर, क्योंकि ये 0 पर इसका मान अनंत हो जा रहा है, इसलिए इसको 0 को छोड़ देंगे। तो आशा करते हैं कि आप आज की क्लास में जो हमने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। आज हम TF1 के बारे में चर्चा की हैं, कल नेक्स्ट क्लास में हम TF2 के बारे में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में बताइएगा कैसी आपको वीडियो लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद।